चलिए बच्चों, क्लास 7 चैप्टर नंबर 14 खान पान की बदलती तस्वीर, इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है निबंध से। किससे क्वेश्चन है? निबंध से। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या तात्पर्य है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करिए। जो जिससे बता रहा है आज के युग में खान पान की परिवर्तन है, उसके बारे में हम लोगों को जानना है और लिखना है। चलिए, इसका हम अब आप लोगों को आंसर दे रहे हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य सभी देशों के खान पान के मिश्रित रूप से है। यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि आज घर में हमें कई प्रांतों के खाने देखने के लिए मिल जाते हैं। लोगों ने उद्योग धंधे नौकरियों एवं तबादलों के कारण वह अपनी पसंद के आधार पर एक दूसरे के प्रांत की खाने की चीज़ों को अपने भोज्य पदार्थ में शामिल किया है। जैसे कि मेरा घर कोलकाता में है, मैं बंगाली परिवार से हूँ, हमारा मुख्य भोजन चावल और मछली है, लेकिन हमारे घर में चावल और मछली के अलावा दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, सांभर, डोसा आदि और पाश्चात्य भोजन बर्गर एवं नूडल्स भी पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम इन्हें बाजार से न लाकर अपने ही घर में बनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। खान पान में बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं? खान पान में बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव के लेकर चिंतित क्यों है? चलिए, खान पान में बदलाव के निम्नलिखित फायदे हैं, इसका आपको बताया जा रहा है। जैसे कि विभिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिलता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ खाने में मिलने के कारण खाने की रुचि बनी रहती है, देश विदेश के व्यंजनों में खान पान के बारे में पता चलता है, गृहिणियों एवं कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले संबंधित व्यंजनों की विधियां उपलब्ध होती है, स्वास्थ्य एवं सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है, और समय की बचत होती है। खान पान में बदलाव आने से होने वाले फायदे के बाद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है, क्योंकि उनका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं जो निम्न है। जैसे हम लोग खान पान खाने से फायदे भी है और कुछ नुकसान भी। चलिए नुकसान देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है, कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है, पौष्टिक तत्वों का भी अभाव होता है। इसके साथ और सारे पॉइंट भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। खान पान के मामले में
स्थानीयता का क्या अर्थ है? चलिए इसको हम लोग भी देखते हैं। खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि वे व्यंजन जो स्थानीय पसंद एवं उपलब्ध साधनों के आधार पर बनते थे, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली की छोले कुचले या छोले भटूरे, मथुरा के पेड़ा एवं आगरा के पेठा, नमकीन जो कहीं किसी प्रदेश की जलेबी, पूरी और कचौरी आदि स्थानीय व्यंजन का अत्यधिक चलन था और अपना अलग अलग महत्व भी था। खान पान की मिश्रित संस्कृति के अनेक कारण अब लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प मिल गए हैं कि अब स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग चल रहे हैं निबंध से आगे की ओर। इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे तो हमने 4 दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही है निबंध से आगे। घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके परिवार में क्या चीज़ें पकती है और क्या चीज़ें बनाई बाजार से आती है। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माता पिता जी के बचपन में घर में बनती थी। जैसे इसका ड्राइंग बना दिया गया, जैसे कि घर में बनने वाली, बाजार से आने वाली और माता पिता के घर बचपन में बनने वाली कुछ चीज़ें हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे घर में बनने वाली चीज़ें हम लोग जानते भी हैं, भात, दाल, सब्जियां, पूरी, रोटी और पराठे। जैसे हम लोग बाज़ार से आने वाली सब्जियां, जैसे बाज़ार से आने वाली जो हम लोग फास्ट फूड करते हैं, जैसे समोसा, कचौरी, जलेबियाँ, नूडल्स, और इसके अलावा भी बहुत है, जैसे मोमोज, छोले भटूरे। चलिए, और माता पिता के घर बचपन में बनने वाली चीज़ें जैसे समोसे, कचौरियाँ, जलेबी, मीठे व्यंजन, हलवा, बर्फ़ी, पेड़ा, इसके अलावा खीर, पूरी और अन्य भी हैं। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और इसका वर्गीकरण कीजिए। उबालना, तलना, भूनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कैसला। चलिए इसको हम लोग जैसे देखते हैं, यहाँ बनाया गया है, डायग्राम भी बनाया। इसे भोजन कैसे पकाया जाता है और उसका स्वाद क्या है। चलिए इसको देखते हैं। जैसे भोजन, जैसे दाल हो गया, दाल को क्या किया जाता है, उबालना पड़ता है, पकाने का तरीका और स्वाद इसका नमकीन होता है। अब आता है भात। भात को भी हम लोग क्या करते हैं, उबाल कर ही बनाते हैं, उबालना। इसका स्वाद कैसा होता है, मीठा। जैसे कि रोटी को क्या करते हैं हम लोग, सेकते हैं, तो रोटी का क्या हो जाएगा, सेकना। रोटी का स्वाद कैसा होता है, मीठा। उसके बाद पापड़ को हम लोग क्या करते हैं, सेकते हैं, जैसे इसका भी क्या हो जाएगा, सेकना। इसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन। आलू को क्या करते हैं, उबालते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं, उसका स्वाद कैसा होता है आलू का, मीठा। बैगन को क्या करते हैं हम लोग, भूनते हैं, जैसे इसका कैसा स्वाद होता है, कैसला टाइप का। चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग चैप्टर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे।